देखिए, आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की थी और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक ना। अब देखिएगा, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे महाभि निष्क्रमण कहा गया है। महाभि निष्क्रमण, गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभि निष्क्रमण। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था और प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब देखिएगा, ये पूछा जाता है कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासक अजातशत्रु थे। और किस वंश के थे अजातशत्रु? तो हर्यक वंश के थे। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी? तो राजगृह में या सप्तपर्णी गुफा। राजगृह या सप्तपर्णी गुफा। अब देखिएगा, दूसरी बौद्ध संगीत के समय शासक जो थे वह कालाशोक थे। अब कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी। सर्वकामी या साबाकामी, जो भी मिले, सर्वकामी या साबाकामी। और दूसरी बौद्ध संगीत हुई कहाँ थी? तो वैशाली में हुई। ठीक ना। देखिएगा, इसमें शासक पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा, कहाँ हुई थी। इन तीनों पे फोकस ज्यादा करना है। होमगार्ड में इससे ज्यादा आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीत के समय शासक थे अशोक। और सबको पता है कि अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरा। मोगलीपुत्र तीसरा। और तृतीय बौद्ध संगीत हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक ना। अब अंतिम और चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय हुआ था और कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। अब देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत की विशेषता है कि इसमें उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक ना। पूछ सकता है कि किस बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष भी चुने गए थे? तो चतुर्थ में। अब देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक ना। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? कुंडल वन। कुंडल वन आपका कश्मीर में है। ठीक ना। अब देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में पूरी तरह से विभाजित हो गया था। ये भी पूछ सकता है कि हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ है? तो चतुर्थ। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था वह कोसल की राजधानी श्रावस्ती। अब जैसे कुछ सिद्धांत पूछ देते हैं, जैसे अनात्मवाद किससे संबंधित है?
बौद्ध दर्शन से। अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे पूछा जाता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, और कुमार गुप्त गुप्त वंश के शासक थे, ठीक ना। और नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। एक और विद्यालय पूछ देता है, कहाँ है? वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, ठीक ना। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था मल्लों के गणराज्य में हुआ था। अब मल्लों का गणराज्य क्या था? कुशीनगर। कुशीनारा भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। अब देखिएगा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। लेकिन किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। अब देखिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में है क्या? बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। देखिए, विनय पिटक एक है, उसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अब बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, जिसे कहते हैं बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। अब स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। अब देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता है, तो अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी होंगे, वास्तविक अगर पूछा जाए। लेकिन केवल क्वेश्चन ये रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ काशी से संबंधित थे, बनारस से संबंधित थे। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम या कुंडल, कुंडग्राम या कुंडल। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। और ये जो पावापुरी है ये कुशीनगर जिले में ही स्थित है। जहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, वहां से 15-20 किलोमीटर आगे पावापुरी है। तो पावापुरी भी कुशीनगर जिले में ही स्थित है, ठीक ना। अब एक जगह है प्रभास गिरी, पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, ठीक ना। जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, उसी तरह जैन धर्म के भी त्रिरत्न होते हैं। तो कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक ना। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह ऋजुपालिका नदी के किनारे। अब देखिए, एक सिद्धांत इसमें भी है, अनेकांतवाद, स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, उनके दामाद थे, ठीक ना।
अब देखिए, संलेखना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संलेखना को संथारा भी कहा जाता है, समाध मरण भी कहा जाता है। संलेखना में होता क्या है कि आदमी उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग देता है, ठीक ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, संलेखना विधि के द्वारा ही अपने प्राण को त्याग देते हैं, ठीक ना। अब एक जगह है कौशाम्बी। कौशाम्बी की विशेषता है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए यह प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल। और प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए, एक आप लोग शब्द सुने होंगे, नैनार, अलवार। नैनार जो है शैव धर्म से संबंधित है, शिव से संबंधित है। शिव के भक्तों को नैनार कहा जाता था। एक है अलवार, वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु के भक्त को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। अब देखिएगा, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। जो सेंड्रोकोटस है वह चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ठीक ना। तो सेंड्रोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए, झील का निर्माण कराया गया था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था। आगे चल के कई लोगों ने उसको बनवाया था, लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अब एक नाम सुने होंगे, चाणक्य। चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। अब चाणक्य या कौटिल्य का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है, सबको पता होगा, अर्थशास्त्र। लेकिन याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन राजनीति से संबंधित है, ठीक ना। अब मेगस्थनीज का नाम आप लोग सुने होंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछता है, मेगस्थनीज कहाँ का लेखक था? यूनानी लेखक था। और मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, ठीक ना। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। और अशोक की एक विशेषता है, इन्होंने बनवाया था सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। और मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश आता है वह कौन था? शुंग वंश। शुंग वंश। अब कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और 78 ईस्वी को ही शक संवत प्रारंभ माना जाता है। यानी शक संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 78 ईस्वी को। और इसी मतलब तारीख को कनिष्क का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। एक शासक का नाम सुने होंगे, खारवेल। कलिंग के शासक थे। अब यहाँ पे इनसे पूछा जाता है खारवेल किस वंश के थे? तो चेदी वंश के थे। चेदी वंश के थे। और खारवेल किस धर्म के संरक्षक थे?
जो जैन धर्म के संरक्षक थे। और खारवेल का एक अभिलेख बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, किससे संबंधित है? खारवेल। अब देखिए शासक हुए हैं परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। अब भारत का नेपोलियन कौन है? सबको पता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और एक है प्रयाग प्रस्तुति। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन, हरिसेन, ठीक ना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम मिलता है विष्णुगुप्त। नहीं, विष्णुगुप्त नहीं, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या मिलता है? हाँ, विक्रमादित्य मिलता है, विष्णुगुप्त नहीं, ठीक ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आए थे? फाहियान आए थे भारत में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास के नवरत्नों में से एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक थे कालिदास। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक ना। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसका उल्लेख कहाँ है? भीतरी स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और गुप्त काल के रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था? रूपक। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी पर। राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी पर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर की खासियत है, यह किसका बना है? संगमरमर का बना है। अब इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, ठीक ना। अब देखिए हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। अब एक पुस्तक और है राजतरंगड़ी। इसके लेखक हैं कल्हड़। और राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास को बताता है। और राजतरंगड़ी में 8 तरंग है, ठीक ना। और मनु को प्राचीन काल का महान विधि निर्माता माना गया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।